اللہ تبارک व तआला ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अपने फ़ज़ल और करम से ही वजूद बख्शा था और फिर रब ही रहमत फरमाता है और हर दुश्मन से इसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह करीम ने तमाम दुश्मनों के शर से इस वतन को ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि अल्लाह ताला ने इस वतन अज़ीज़ की बहादुर और मुसल्लह अफवाज को पूरी दुनिया के अंदर सुरखरुई और कामयाबी भी अता फरमाई। आज हम सब जुम्मतुल मुबारक के इस खुसूसी मौका पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं और इजहार तशक्कुर इस मौके पे कर रहे हैं कि जिसने इस वतन अज़ीज़ को इतना उरूज अता फ़रमाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस वतन के विकार को बुलंदी अता फ़रमाई, विकार और अज़मत नसीब फरमाया। सूरह सफ़ की आयत नंबर ये 4 है। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही, फरमाया बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में जिहाद करते हैं। और कैसे जिहाद करते हैं? सफ़न, सफ़ें बनाकर, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और इस तरह की दीवार बनाकर जो सीसा पिलाई हुई दीवार है, न टूटने वाली दीवार, बुनियानुम मरसूस। इस तरह से वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ये जो बुनियानुम मरसूस वाले हैं, रब इनसे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इनको दोस्त रखता है। अल्लाह करीम इन लोगों पर नज़र इनायत फरमाता है। हमारे दुश्मन को तो ये कहना भी नहीं ना आ रहा था कि बुनियानुम मरसूस क्या है। उनको तो समझ ही नहीं ना आ रही थी कि ये क्या हिकमत अमली है और क्या ये तरीका है। और फिर फल मुगीरात सुबह, सुबह के वक्त उस तरतीब से हमला करना जो तरीका मदीने वाले महबूब का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम उस महबूब के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं कि जंग की आरजू ना करो, अल्लाह से आफियत का सवाल करो, लेकिन फरमाया जब दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में आ जाए फिर डट जाओ और ये याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आरजू न करो, ख्वाहिश न करो, अल्लाह से आफियत ही मांगो, लेकिन जब दुश्मन आ जाए, जारहियत का मुजाहिरा करे, तो फिर तुम ये सोच कर डट जाना कि जन्नत तलवारों के साए में। मेरे भाइयों, आपने ये भी देखा बुनियानुम मरसूस के मौका पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को यकजहती अता फरमाई। बहुत सारी दुनिया और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि इतने सारे मुआशी मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान और इतनी सारी आजमाइशों से गुज़रता हुआ ये वतन और इस कदर ज़्यादा इंतशार का बज़ाहिर शिकार ये देश अपने पाँव पर कैसे खड़ा है। तो मैं तो बड़ा पहले से कह रहा था कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, हमने अपनी कौम को यकजान होते हुए देखा है। एक पेज पर देखा है, सैलाब आ गया है, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ गया है, कोई मुश्किल आन पड़ी, ये कौम एक हो जाती, ये फौरी तौर पर अपने भाइयों के साथ खड़ी हो जाती। इस मौका पर भी दुश्मन ने अभी इरादा किया ही था कि पूरी कौम यकजान हुई और अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हो गई। उसका नतीजा ये निकला। बाज़ोकात ये होता है कि आप सिर्फ ललकारते ही हैं, बाज़ोकात ये होता है कि आप सिर्फ इरादा ही करते हैं, आप सिर्फ प्रोग्राम ही बनाते हैं, आप सिर्फ तय ही करते हैं, तो आपका दुश्मन डर जाता है। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और ये आप मुलाहिज़ा करेंगे कि पूरे तौर पर आपने अभी सफ़ बंदी भी नहीं की होती कि दुश्मन भागना शुरू कर देता है, डरना शुरू कर देता है।